Okay. So again, I welcome you all on this Cognitive Academy channel. देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम का डेट्स है ना, वो FAA का और SI का, ये दोनों अनाउंस हो चुका है। FAA आई थिंक 15 नवंबर को ये पेपर है, इफ आई एम राइट। 15 नवंबर को ये पेपर है। वॉइस इज क्लियर? हाँ, यस। अब इसके अंदर जो सिलेबस आपको पढ़ना है, उसमें होता क्या है कि ये जो सिलेबस है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट है। जो नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उससे थोड़ा डिफरेंट सिलेबस है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादातर जो पोर्शन है वो आपका 12th का मैथ्स का पोर्शन है। जैसे एक जो सिंपल और कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं इसको दोनों तरीके से ब्रेक करके बता रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी आप एक आपके एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन along with बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, ये जो चार सेक्शन है, ये आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करें, SSC का प्रिपरेशन करें या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एग्जाम में आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। हर एग्जाम में आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा। इन सिलेबस के लिए कितने बच्चे रेडी हैं? पहले मुझे आज का क्लास जो है ना, मैं आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। तो इन सिलेबस के लिए कितने बच्चे रेडी हैं जिन्होंने ये सिलेबस कर चुके हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है? तो पहले ये बताइए, ये वाला जो पार्ट है ये कितने बच्चों ने कर लिया है? ये वाला पार्ट कितने बच्चों ने कर लिया है? डन सर। रेडमी रेडमी आपने कर लिया है। SI CI प्रोबेबिलिटी परमुटेशन विदाउट बाइनोमियल थ्योरम आपने कवर कर लिया है। ठीक है। विदाउट बाइनोमियल थ्योरम आपने कवर किया है। ओके, फाइन। यार, क्लास में 23-24 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके। अरे, आज मेरा भी पहला क्लास है। ओप्पो, आज मेरी भी पहली क्लास है। तो मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस अभी आप लोगों के बारे में जान रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या कवर किए हैं, और मैं सिलेबस को डिकोड करके बता रहा हूँ कि आपको सिलेबस को पढ़ना कैसे है। मैं वो आपको डिकोड करके बता रहा हूँ। ठीक है। ओके। देखिए, ये जो सिलेबस है, ये आप हर बच्चे इसको कवर करते हैं। और हर एग्जाम में आप SI CI पढ़ के जाते हैं, लीनियर इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम कहीं पे पढ़ते हैं और कहीं पे नहीं पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी भी आप हर एग्जाम में पढ़ के जाते हैं। अब दिक्कत इन सब में नहीं है। दिक्कत ये है कि इसके बाद जो सिलेबस है, उन सिलेबस को हम कैसे कवर करें। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ना, जो हमारा इसके अलावा जो हमारा सिलेबस है, मैं उस सिलेबस का डिस्कशन करता हूँ कि उस सिलेबस को हमें कवर कैसे करना है, और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और हम लोग उसको कैसे कैसे कवर करेंगे। ठीक है। आपको किस तरीके से नोट्स मिलेगा, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर अब बात करते हैं कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट एंड। सर ये ना आप अगले बार से ना, यूनिट सर, उसको ओपन करके रखिएगा ताकि कोई भी बच्चे ज्वाइन करे। दिक्कत क्या होती है ना कि बार बार मैं फोकस करता हूँ, और सिर्फ उसमें एडमिट एडमिट का ऑप्शन आ रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ पे एक ही बार में सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। वो लिंक ओपन रखिए कि हर बच्चे ज्वाइन कर लें।
देखिए, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ये। दूसरा, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसका एप्लीकेशन भी पढ़ना है, एप्लीकेशन। फिर रिलेशन एंड फंक्शन। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फिर कोऑर्डिनेट एंड थ्री डी ज्योमेट्री और वेक्टर्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और उधर चार टॉपिक। टोटल आपके पास 10 टॉपिक आपको कवर करना है। ये 10 टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक 15 टॉपिक। ये 10 टॉपिक नहीं है, ये 15 टॉपिक है टोटल। जितना आप देख रहे हैं, ये टोटल आपका 15 टॉपिक्स है। ठीक है। अब बात ये है, हाँ हाँ, ये आपका फर्स्ट क्लास है, सबका ही ये फर्स्ट क्लास है। मैं भी आज आप लोगों को फर्स्ट डे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू कवर, कैसे कैसे हमारा स्ट्रक्चर होगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, वो मैं एक बार आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक बार में सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं ना तो इजी होता है, बार बार ना वो शिफ्ट करने में दिक्कत होती है। देखिए, अब जो आपको क्लास नोट्स मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का क्लास नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये जो क्लास नोट्स है, ये काफी डिफरेंट क्लास नोट्स है। इसमें हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि जो जेकेएसएसबी जिस तरीके का पेपर बना रहा है, वो आप मानेंगे कि वो एआई को इनपुट देता है और वहां से वो टफ पेपर बनवाता है। अब अगर आप दो चार क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप पेपर में जाते हैं तो आप वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना पड़ेगा। अब जैसे पहले क्या होता था कि अगर हमें लिमिट पढ़ना है तो चलो, लिमिट में ना दो चार फॉर्मूला कर लिए, थोड़ा सा टाइप देख लिए, और वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो बना लेंगे। लेकिन अब क्या है कि आपको पहले लिमिट का मतलब समझना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे मैंने ये पूरा ब्रेक करके रखा हुआ है कि अगर आपको लिमिट पढ़ना है तो सबसे पहले की लिमिट निकालना किसका है। तो लिमिट किसका होता है, फंक्शन का लिमिट होता है। अब लिमिट हम निकालते क्यों है और लिमिट निकालते कैसे है, कब लिमिट निकालना है और कब लिमिट नहीं निकालना है, तो उसमें ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स जब बनेंगे। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म टोटल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। बहुत बार एग्जाम में आपसे आपसे ऐसे पूछ ले जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 7 फॉर्म है ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी 0, और इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0। अब इसमें ना बच्चों को एक चीज में कंफ्यूजन आता है कि सर, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों बोलते हैं, वन का कोई भी पावर, 1 का पावर 500, ठीक है ना। 1 की पावर 500, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 1 की पावर 1 लाख, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी जो है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, ये समझ में आता है कि 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अच्छा, कितने बच्चों को इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को भी समझने में दिक्कत है, पहले मुझे ये बताइए। आगे की बात तो हम लोग तब करेंगे। पहले ये बताइए कितने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को भी समझने में दिक्कत है। बताइए कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है कि ये क्या होता है।
ओके 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 ओके। अरे ओके। अब तो मुझे पहले ये जानना है ना कि आप लोग पहली क्लास मैथ्स का है, मतलब आप लोगों ने इसके पहले मैथ्स पढ़ा नहीं है? आप लोगों ने क्या इसके पहले मैथ्स पढ़ा नहीं है? इसके पहले आप लोगों ने? नो 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 नो। ओके। सर 11 ट्वेल्थ का बेसिक मैथ्स है, हाँ। ये 11 ट्वेल्थ पढ़ा है, वो क्वांट पढ़ा है, आपको नहीं पता है? ओके। ओनली अप टू 10th, आपने अप टू 10th तक ही पढ़ा है। ओके। चलिए। ओके, मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ आप लोगों को नॉलेज होगा तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर पाऊँ। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे कंप्लीट बेसिक से इस चीज को लेके चलना है, कि बच्चे को तो ये भी नहीं पता है कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे होता है, तो वो लिमिट कैसे निकालेंगे। और लिमिट के लिए फंक्शन का डेफिनेशन नहीं पता है। कितने बच्चों को फंक्शन का डेफिनेशन पता है कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का डेफिनेशन पता है कि फंक्शन क्या होता है? अरे, फंक्शन का डेफिनेशन भी नहीं पता है? सर आपने बताया ही नहीं सीरीज के बारे में, अच्छा माय मिस्टेक। ओके, आई एक्सेप्ट इट। मैंने नहीं बताया है। गुड। बड़े प्यारे बच्चे हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उसका लेक्चर आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या ओवर करेंगे, तो ये पूरा फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है। इसके बाद ये हमारा यहाँ से सेकंड लेक्चर स्टार्ट होगा। सेकंड लेक्चर यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये तो मैंने उस तरीके से बनाया हुआ है कि जिन बच्चों को थोड़ा नॉलेज है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर 3 लेक्चर में, अगर मैं जैसे मैंने ये लिमिट्स का है ना, 3 लेक्चर्स में मैंने इसको डिजाइन किया था कि इस लिमिट्स को मैं 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाऊंगा। A function is simply defined on sets that every element of first set is associated with the element of second set। सर इससे पहले वाला एफए में मेरा सिलेक्शन इस मैथ्स पोर्शन की वजह से रह गया था। मैंने ऑलमोस्ट हर कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन का ट्राई किया, बट नो बडी कुड डू जस्टिस। मैं आपसे ऑलरेडी एसआई के लिए पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप इस सिलेबस मेरे कवर करा दोगे। माई सिलेक्शन इज योर इन योर हैंड, आई रिक्वेस्ट यू, आप ये सिलेबस पढ़ा दीजिए। आप रात को भी बताओगे क्लास अटेंड करने को, तो आई विल अटेंड इट। ओके, थैंक यू। इतना ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर। ओके। तभी मैंने आज ना आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आया हूँ कि ये क्लास, मुझे नहीं पता कि सर यूनि सर कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल से, परसों से, एक हफ्ते बाद से, या कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट सर ने बताया है कि सर एक बार ना आप बच्चों को ये चीज बता दो कि उनको पढ़ना कैसे है, उनको पढ़ाना कैसे है, किस तरीके से हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं है कि ये जो 11 ट्वेल्थ का पोर्शन है, ये प्रैक्टिस कहाँ से करें। उनके पास कोई सोर्स नहीं है, और यूट्यूब पे ऐसा कहीं पे कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम रिलेटेड, तो उन बच्चों को दिक्कत हो रही है। तभी मैंने इसको लेक्चर वाइज में प्रिपेयर किया है। और आप देख रहे होंगे कि हर लेक्चर के बाद मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं कि बना के लाने के लिए। जैसे यहाँ पे लेक्चर, सेकंड लेक्चर हमने कवर किया। अब सेकंड लेक्चर में क्या है कि ये सारा चीज थ्योरम वगैरह पढ़ने के बाद, जैसे इसके अंदर सैंडविच थ्योरम आता है, अब सैंडविच थ्योरम में मैंने एक दो क्वेश्चंस आपको करा दिया। उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है कि हम इसको प्रैक्टिस कहाँ से करें। वो सारा का सारा प्रैक्टिस सेशंस जो है ना, वो आप इसी के थ्रू करेंगे। आपको लेक्चर वाइज ये सारा प्लानिंग दिया जाएगा कि आज इस लेक्चर में आपको यहां तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद होने के बाद आप घर से इस तरीके से, ये प्रॉपर एग्जांपल्स है, ये आप सब बना के लाएंगे। ठीक है। इसमें कुछ कुछ हिंट्स भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 ए एंड 6 बी के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये प्रॉपर। हाँ,
सर ऐसे पढ़ाए, बच्चों ने खुद नहीं पढ़ा सर, ऐसे पढ़ाना जैसे बच्चों ने खुद नहीं पढ़ा। सर आप किधर पढ़ा रहे हैं ये सर? ओके, मैं किधर पढ़ा रहा हूँ सर? पीपीटी या पीडीएफ सेंड करना ग्रुप में क्वेश्चंस की लास्ट में। हाँ बिल्कुल, आपको जो भी चीज पढ़ाया जाएगा, ये मुझे नहीं पता है कि कौन से बच्चे ज्वाइन किए हैं, जो पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मैं अभी आज कोई क्लास स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूँ। आज की क्लास में यही है कि आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाए कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें क्या पढ़ना है, कैसी चीजों को हमें हैंडल करना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा लेक्चर वाइज शेड्यूल हमारा तैयार है, कि हर लेक्चर में जो 12th का टॉपिक है ना, इसमें हर लेक्चर में हमें चीजों को कैसे कवर करना है। अब बात करते हैं कि चलिए सर थोड़ा सा ना हम लोग एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि चीजें होती क्या है। जैसे अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट कहाँ जरूरी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, ये सब चीज कैसे करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पढ़ने की और पढ़ाने की बात जहां तक है, तो अगर आप सबका प्रॉपर इंटरेस्ट बना रहे, तब तो मैं आप लोगों को इको भी कवर करा दूं, स्टैटिस्टिक्स भी कवर करा दूं। बट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग का जो जोश आप लोगों में दिखता है, बाद में वो जोश आप लोगों के अंदर से खत्म हो जाता है। और उसके बाद वो जोश आप लोगों के अंदर दिखता नहीं है। तो एक दो बच्चों की बात छोड़ दी जाए, तो मैंने पहले भी आपके एकेडमी पे क्लास लिया हुआ है, तो उसमें यही होता है कि स्टार्टिंग में बच्चों के अंदर बहुत जोश रहता है, लेकिन जो बच्चे लास्ट तक रहते हैं उनसे पूछिएगा कि लास्ट ईयर जो एफए का पेपर हुआ था ना, उसमें मैथ्स का सेक्शन, और मैथ्स तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया था, इको मैंने पढ़ाया था, और 10 के 10 क्वेश्चन मेरे नोट से आए थे। एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें हर एक क्वेश्चन मेरे नोट से आया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आज चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, कि फंक्शन क्या होता है। अब कुछ बच्चे फंक्शन का डेफिनेशन बता रहे थे कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है। फंक्शन, अच्छा फंक्शन को ना हमेशा हम एफ एन से डिनोट करते हैं। क्यों लिखते हैं फंक्शन को एफ एन से डिनोट करते हैं? सर कैन वी डिस्कस द सिलेबस एंड स्टार्ट द क्लास प्लीज? सर 3 मंथ सफिशियंट है, प्लीज सर थोड़ा सा बेसिक बता दो कल के टॉपिक के लिए। हाँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक प्रोसेस होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आप कुछ इनपुट देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? एक आउटपुट मिलता है। आप क्या करते हैं? एक इनपुट देते हैं, तो आपको एक आउटपुट मिलता है। इस प्रोसेस से जो भी गुजरेगा उसका एक फिक्स्ड आउटपुट होता है। इस प्रोसेस से जो भी गुजरेगा उसका एक फिक्स्ड आउटपुट होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि पहले मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मशीन हमने लगाया हुआ है। ये किस चीज का मशीन है? तो ब्रेड बनाने की मशीन है। ब्रेड बनाने की मशीन है, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। अब इस ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन के लिए अगर हम यहाँ पे फ्लोर, शुगर, मिल्क, वाटर ये प्रोवाइड करेंगे, तो इसके थ्रू, अगर इस फंक्शन के थ्रू ये निकलेगा, तो बाद में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट ब्रेड मिलेगा। ठीक है ना? ब्रेड मिलेगा। इसी तरीके से मैथ्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो देखिए, उस फंक्शन को हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। एक तो सर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि बार बार बच्चे जो बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं और लेफ्ट कर रहे हैं ना, तो जब सेशन आप सर शेड्यूल करिए ना, तो उन बच्चों को ये सेशन ओपन रखिए ताकि बच्चे ज्वाइन कर पाए।
क्योंकि वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एफ ऑफ एक्स अगर हमने लिखा, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि हमने लिखा 2x+3, 2x+3, तो क्या ये एक फंक्शन है? क्या ये एक फंक्शन है? जी सर। तो ये फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन जो होता है, अरे यार बार बार सर ये एडमिट 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 कर रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? सर यूनिट सर क्लास में नहीं है सर। यूनिट सर क्लास में नहीं है? एक काम करिए आप लोग, रीज्वाइन कर लीजिए, मैं सर को बोलता हूँ कि, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं जैसे कुछ लिखने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे पॉपअप आ जा रहा है एडमिट एडमिट। तो वैसे टीचर डिस्टर्ब होता है, मैं उस फ्लो के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर। ओके सर। सर एक्चुअली आज सभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, ग्रुप में ये फ्री गया है लिंक। अब देखिए हर फेसबुक एक वाला नहीं सेकंड में गया। कुछ बच्चे आ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, और मेरे पॉपअप पे ना वो बार बार आ रहा है, एडमिट एडमिट एडमिट। जी सर सर ये फ्री क्लास है ना आज पहली, तो इस वजह से बार बार कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा है और लीव कर रहा है। काम करते हैं फिर, एक हम लोग एक सेशन वैसा रखते हैं ना कि जिसमें वैसे बच्चे ज्वाइन करें जो सीरियस हो, वो पढ़ना चाहते हैं, ये आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं। चल चल, तो यहाँ पे हमने लिखा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x+3। अब इस फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे फंक्शन में मैंने क्या बताया कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो आप इनपुट देते हैं। अब यहाँ पे हम इनपुट कैसे देंगे? तो देखिए इनपुट हमेशा वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाता है। इनपुट हमेशा किस फॉर्म में देंगे? हम वेरिएबल के फॉर्म में देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है। तो अब हम x की वैल्यू 1 डाले, x की वैल्यू 2 डाले, x की वैल्यू -2 डाले, x की वैल्यू -5 डाले, हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या y का वैल्यू मिलेगा? जी सर। वाई तो है ही नहीं इसमें। सॉरी, मतलब f ऑफ x, मतलब हमें आउटपुट एफ मिलेगा, ऑफ आउटपुट। अरे यार एक्स की कितने वैल्यू बार बच्चे, ओके फिर अब फंक्शन हम तब डिफाइन करते हैं जब x, जब हम इनपुट देते हैं तो इस इनपुट का हमें सिर्फ एक वैल्यू मिले। अब अगर हमने कोई इनपुट दिया और उस इनपुट का हमें 5 वैल्यू मिल जाए, उस इनपुट का हमें 2 वैल्यू मिल जाए, तो क्या वो फंक्शन होगा? नो सर। हर इनपुट के लिए हमें एग्जैक्टली एक आउटपुट मिले, हर इनपुट के लिए हमें एग्जैक्टली एक आउटपुट मिले, तो वैसे चीजों को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अब ओके। देखिए बहुत बार एग्जाम में ना ऐसे आपसे पूछ लेता है ये, अब हमने यहाँ पे ये कोई ग्राफ है, हमने इस पे इनपुट दिया, मान लीजिए कि x की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 5 पे आपको एक यहां पे भी वैल्यू मिल रहा है, और एक यहां पे भी वैल्यू मिल रहा है। तो एक इनपुट पे आपको कितना आउटपुट मिल रहा है? तो 2 आउटपुट मिल रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। नो सर। ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अब अगर हमने कोई ग्राफ ऐसा बनाया, ऐसा, क्या ये फंक्शन होगा? जी सर। तो फंक्शन, देखिए फंक्शन तो अभी हम लोग पूरा सीखेंगे, बट बहुत बार एग्जाम में ग्राफिकल अप्रोच पूछता है, आपको 4-5 ग्राफ दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो फंक्शन का मतलब ये मैंने बताया है कि x के इनपुट, x के वैल्यू पे अगर हमें y का ओनली वन वैल्यू मिले, ओनली वन, तो ये क्या होगा? फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है,
वाई एक्सिस के पैरेलल। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ओके, फाइन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन देख रहे थे, और मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताया कि जो बच्चे पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, अगर आपको एग्जाम में ग्राफिकल अप्रोच दिखे, आपको चाहे कैसा भी फिगर वो बना के दे दे, आपको कुछ भी वो फिगर बना के दे दे, ऐसा ऐसा, इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखिए, हमें फंक्शन देखने के लिए सिर्फ एक चीज करना है कि हमें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर उस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो फंक्शन है, वो फंक्शन है। ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं भी ड्रॉ करते जाइए, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वो फंक्शन है, वो फंक्शन है। यहां पे अगर हमने इसको ड्रॉ किया तो देखिए कितने पॉइंट पे कट किया वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन? दो। दो पॉइंट पे। तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, ये फंक्शन नहीं। क्लियर? अब बहुत बार पता है आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि साइन एक्स फंक्शन है क्या, कॉस एक्स फंक्शन है क्या, टेन एक्स फंक्शन है क्या, टेन इनवर्स एक्स फंक्शन है क्या। तो अब ये सब चीज का आंसर तो आप तब करेंगे ना कि जब आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होगा। अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे, और अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ नहीं पता तो कैसे आंसर करिएगा। तो जो भी हमें फंक्शन पढ़ना है, अब देखिए मैंने आपको पहले बोला ना वहां पे 10 टॉपिक लिखा है, लेकिन 10 टॉपिक में आपका कंप्लीट नहीं होगा, वो आपको 15 टॉपिक पढ़ना होगा। अब लिमिट बढ़ाने से पहले जो बच्चों को फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो लिमिट निकालना किसका है? लिमिट निकालते हैं हमेशा फंक्शन का है। इसके बाद जो डेरिवेटिव्स है, वो डेरिवेटिव्स उसके पहले हमें पढ़ना होता है कॉन्टिन्यूटी। तो जो ये 12th का जो सिलेबस होता है उसमें हमें पहले पढ़ना है लिमिट, फिर पढ़ना है हमें कॉन्टिन्यूटी, और तब हमें पढ़ना है डेरिवेबिलिटी। अब आपके सिलेबस में कॉन्टिन्यूटी लिखा नहीं है, आपके सिलेबस में सेट रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा दे रखा है, बट कंप्लीट फंक्शन अलग से कोई टॉपिक नहीं बनाया हुआ है। तो अब हम लोग अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ेंगे तो डेरिवेटिविटी कैसे पढ़ेंगे? और अगर हम लोग फंक्शन नहीं जानेंगे तो लिमिट कैसे जानेंगे? तो फंक्शन नहीं जानेंगे तो लिमिट नहीं जानेंगे, लिमिट नहीं जानेंगे तो कॉन्टिन्यूटी नहीं समझ में आएगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं समझ में आएगा तो डेरिवेटिविटी नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको फुल, जब आपको मैंने बोला ना कि ये सिलेबस आपका 10 टॉपिक है लेकिन पढ़ना आपको 15 टॉपिक है, तो मेरा मकसद ये है कि ऐसे हमें चीजों को कवर करना होगा, तब जाके आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर पाएंगे। अब इसमें आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मिनी वन फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो जब आपको सब चीजों के बारे में नहीं पता, आप कैसे बताएंगे? क्या आप लोग इतना जानते हैं, या किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक का कंप्लीट बेस करना है? मैं फिर उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का ना टाइम शेड्यूल बनाऊंगा कि कितने दिनों में ये सिलेबस कंप्लीट होगा। मुझे कहिएगा तो मैं तो लिमिट आपको एक दिन में पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या एक दिन में मेरे पढ़ाने से आपको चीजें समझ में आ रही है? आपको चीजें समझ में भी आ जाएगी, लेकिन क्या उतना सफिशियंट है कि नो उससे सर। आप पेपर सर निकाल हमें सकते बेसिक हैं? जी सर सर, हमें बट बेसिक पे यहाँ पढ़ना। कोई नॉन नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भी है ना, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको नहीं है मैथमेटिक्स उसको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यही आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना कि सर कितने दिन में खत्म करेंगे, क्या खत्म करेंगे। अब जैसे देखिए मैंने लेक्चर वाइज बना दिया था कि लिमिट्स हमें 3 दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन अब मैं देख रहा जी हूँ कि सर। बच्चों को फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो अब मुझे सिलेबस को फिर ड्यूरेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ताकि या तो हम आधा अधूरा, या तो हम पढ़े ही नहीं, और पढ़े तो हम पूरा पढ़े। आधा अधूरा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। जी सर सर। हमारे पास 4 महीने हैं सर, नवंबर में एग्जाम है,
सर हाँ आप हमारे पास हमें सफिशियंट अच्छे टाइम है, से पढ़। तभी तभी मैं पूछ रहा हूँ। अगर एक डेढ़ महीने का टाइम बचा होता ना तो मैं सीधा बोल देता कि यार मैं हर टॉपिक से 25 25 30 30 क्वेश्चन करा देता हूँ, आप वही करके चले जाइए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, हम उस चीज को कवर कर सकते हैं। जैसे सर ने मुझे बोला था कि सर ये सिलेबस खत्म करना है, मैंने कहा कि सर 10 टॉपिक है, हर टॉपिक को अगर हम 3 से 4 दिन में खत्म करें तो लगभग हमें 30 35 दिन में 40 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे। लेकिन अब मुझे आज की क्लास को लेने के बाद ये पता चल रहा है कि नहीं, वैसे तो सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग चीजों को नहीं जान रहे हैं। जैसे ये छोटा छोटा चीज, ये बेसिक चीज आप लोगों को पता था, ये एक्स वाई एक्सिस से पैरेलल हम ड्रॉ करें या ये सब, हो सकता है किसी बच्चों को नो पता सर, हो। ये जी पता नहीं। सर। हाँ, तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हमें कवर करने पड़ेंगे ना। जी सर। अरे कौन परेशान सर कर रहा ये है, ये नोटिस। मुझे परेशान मत करिए, आप लोग परेशान हो जाइएगा। क्यों परेशान कर रहे हैं, मजा आता है ऐसे करने में। अभी भी वो बच्चा वाला चीज सब। हाँ, सर इसमें ये जो 10 मार्क्स है मैथ्स के, सर यही सिलेक्शन डिसाइड करता है सर, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट बाकी जो सब्जेक्ट्स है इसमें वो पढ़ के जाते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, स्टैटिक्स हो। हाँ। सब ऑलमोस्ट 95% बच्चा मैथ्स छोड़ के जाता है सर। सर उस वजह से सिलेक्शन रुक जाती है, मेरी भी उसी वजह से रुक गई क्योंकि मैंने मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा था सर। तो सर इस बार ही सर ये पढ़ना है जरूरी। हाँ, ढोल की टेक्स्ट बुक बेटर है। सर यूट्यूब पे पढ़ा दो ना सीधे। क्या क्या करा दूँ? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे पढ़ा दूँ? हाँ जी। यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को थोड़ा सा, लेकिन आप लोग वहां पे पढ़ते नहीं है। सर सर वहाँ आपने फिर क्लास क्लास अटेंड नहीं। नहीं ली? सर आपने फिर क्लास नहीं ली? मैंने क्लास इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे वो सीरियसनेस नहीं दिखा था। वो यूट्यूब पे ये चीजें पूरी वैसे कवर होने वाली है भी नहीं, कि हर चीज मैं यूट्यूब पे करा दूं और आप लोग कवर कर लेंगे, वैसे भी चीजें नहीं हो पाएंगी। नहीं सर, हम पेड में ही पढ़ेंगे सर। सर आप कितने सब्जेक्ट्स कवर करते हैं यहाँ पर? मैं कितने सब्जेक्ट कवर करता हूँ? इस प्लेटफॉर्म से कॉग्निटिव एकेडमी प्लेटफॉर्म है ना, इससे? अभी ये मैथ्स का है खाली सर। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अभी मैथ्स पढ़ाया जाएगा। मैथ्स के बाद मैं डिफरेंट सेक्शंस भी लेके आऊंगा, बट अभी के लिए आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी एक बार मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि सर किस तरीके से बैच को लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट सर पे डिपेंड करता है कि सर किस तरीके से बैच को लेके जा रहे हैं। उसके बाद ही मैं चीजों को बता पाऊंगा। ठीक है। सर कौन सा टॉपिक शुरू करना पहले? हाँ, पहले हम लोग ये 12th वाला जो पोर्शन है ना, लिमिट से हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। और अच्छा देखिए, आप जो ठीक। और सब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं ना, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं तो जैसे करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये जो क्वांट का जो भी पोर्शन है, मतलब SI CI ये वाला पोर्शन हो गया, रीजनिंग के जो पोर्शन है ना, उसके लिए ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे सेशन चल रहा है। और जो यूट्यूब पे सेशन चल रहा है वो काफी अच्छा सेशन, मॉक टेस्ट के फॉर्म में सेशन चल रहा है। मतलब हर दिन आपको नया नया वो कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। मैं एक जी बार सर, आप बट लोग। सर इसमें मत हमारा है, मेन तो है मैथ ही है नहीं। ना। हाँ, एफए मेन में मैथ मत है है तो मैथ रीजनिंग। मेन। सॉरी, मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। FWA सर में मेन मत है तो मैथ है हमारा। रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग। सर एफए में रीजनिंग नहीं है सर। हाँ, ऐसा ही में है। यस सर, ऐसा ही है। हाँ। सर तो ये इसका फी रेगुलरली कब कितना से है? क्लास होगी सर? यार, फी वगैरह ना मुझे नहीं पता है। मुझे इन सब चीजों के बारे में ना
कोई आइडिया नहीं है कितना फीस है, क्या है, कैसा है, ये चीजें। सर उनका कांटेक्ट तो, नंबर मिल सकता है सर को, जिसको बैच चाहिए? तो आप लोग लिंक कैसे ज्वाइन किया? हाँ मिल सकता है। नाइन ग्रुप में सेवन मिला, ग्रुप में नाइन मिल सेवन गया हमें। 898208। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और जैसे इसके अलावा जो मैं यहाँ पे पेड बैच पढ़ाऊंगा क्वांट का, उसके अलावा भी अगर आप लोग सेशंस को करना चाहते हैं तो वाईटी पे, एडू मेरिट चैनल पे, एडू मेरिट, इस पे हर दिन अभी सुबह 7:30 to 8:30 डेली सुबह में एडिटोरियल का सेशन होता है। ये आप देश में कोई भी एग्जाम देने जाए, अगर आपका एडिटोरियल स्ट्रांग नहीं है तो इंग्लिश को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक सेशन स्टार्ट किया है अर्ली मॉर्निंग 7:30 से 8:30 डेली सेशन होता है एडिटोरियल का। और यही सेशन संडे को जो होगा आपका, यही वो कैब का सेशन होगा इसी टाइम पे। जो भी हम लोग एक वीक में एडिटोरियल ओके पढ़ेंगे ना, उसका वोकैबलरी सेशन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा 7:30 to 8:30 के बाद का जो सेशन होता है, इसमें आपका 3 से 4 जो सेशन है, वो हम लोग में से जितने भी एमसीक्यू हैं, जैसे डेज रिलेटेड एमसीक्यू, थीम रिलेटेड एमसीक्यू, वो सारे एमसीक्यू 3 से 4 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग कवर करा रहे हैं। इसका भी कंप्लीट पीडीएफ हर दिन का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर 4 से 5 बजे, ये जो शाम को है, ये रीजनिंग का सेशन हो रहा है, रीजनिंग का सेशन हो रहा है। सर फिर ये सारा आपकी यूट्यूब चैनल पे? हाँ, सारा मेरा यूट्यूब चैनल पे डेली सेशन, अभी भी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सेशन अभी 9 to 10 जो है, वो इंग्लिश का स्पेशल सेशन चल रहा है। ये तो एडिटोरियल सेशन अलग है। एक स्पेशल सेशन इंग्लिश का चल रहा है 9 से 10 बजे, जिसमें जितने भी, जैसे आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे फंसते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, 5 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे पढ़ें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा को लगता है कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में मेरा टाइम चला गया। और टीचर्स यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि आप 5 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार शेड्यूल बता देता हूँ। 4 से 5 जो है ये हमारा रीजनिंग का टाइम है। फिर हमारा 7 to 8 जो ये क्लास चलता है, ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। डेली, कि आज जितना भी करंट अफेयर्स पूरे दिन भर का है वो, और उसका एमसीक्यू, और एक दिन पहले का जो एमसीक्यू होता है वो यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। 8 से 9 का जो सेशन होता है, इसमें हमारा जो टाइम, ये हमारा क्वांट चल रहा है। और अभी क्वांट में अरिथमेटिक स्टार्ट हुआ है। अरिथमेटिक अभी भी 8 से 9 क्लास हुई है, अरिथमेटिक स्टार्ट हुआ है। फिर 9 से 10 का जो हमारा सेशन है, इसमें हमारा इंग्लिश का स्पेशल क्लास चल रहा है, स्पेशल क्लास। सर अर्थमेटिक आप ही करा रहे हैं सर? नहीं, अरिथमेटिक मानस सर करा रहे हैं। एक्चुअली मेरे मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मैं आप लोगों का ये सेशन करा दूं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मानस सर करा रहे हैं। जी और सर। जितने भी फैकल्टी मैंने हायर किया है, दे आर जस्ट द एक्सपर्ट इन दियर फील्ड। जैसे ये अभी जो सेशन हो रही है 9 से 10 बजे, जो सर करा रहे हैं इंग्लिश का सेशन और एडिटोरियल जो सुबह में करा रहे हैं, ये सर मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को कैटर कर चुके हैं। अभी तक इनके खुद के बच्चे वहां पे पहुंचे हुए हैं। और ये 2012 से इस फील्ड में है, और इनको एक एक एग्जाम का पता है कि उस एग्जाम में कैसे चीजों को अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही ये क्वांट मानस सर है। तो मैंने अपने क्वालिटी इस टीचर को मैं लेके आया हूँ, जो 4 से 5 जो रीजनिंग का सेशन है, एक्सपर्ट फैकल्टी है रीजनिंग के। और 7 से 8 और 3 से 4 जो करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है, ये मैम करा रही है। और इतना बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे कि कल भी मैंने वो पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया था, और मैं ग्रुप पे वो लिंक भेजते रहता हूँ। तो अगर आप उस लिंक को डेली फॉलो करेंगे ना, तो आपको इन सब एग्जाम के लिए कहीं और प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और जो बचा क्वांट का 12th वाला पोर्शन ना, देखिए आपने सही बोला है कि हर बच्चे इतना तो प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन वो जो 12th वाला पोर्शन होता है वो बच्चे नहीं प्रिपेयर करके जा पाते हैं। तो इतना सब तो आपको डेली लाइव सेशंस में प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके अलावा इस पेड बैच में आपको वो 12th वाला सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप एफए, एसआई या कोई भी एग्जाम आप फर्दर देखना चाह रहे हैं, आप उस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जैसे आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हुआ हुआ है, और आप अपनी स्टेट में रह के इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर आप स्टार्टिंग अभी आईबीपीएस क्लर्क का पूछेंगे कि इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो लगभग 48-49 थाउजेंड के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा हाथ में।
₹48,000-49,000 इन हैंड। तो ये सब बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 11-12 हजार वैकेंसी निकला है इस बार आईबीपीएस क्लर्क में। ऐसे ही पीओ में 7-8 हजार वैकेंसी निकला है। एनआईसीएल असिस्टेंट का वैकेंसी निकला है। तो आप लोगों के पास ना बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। एक बार मन बना लीजिए कि हमें पढ़ाई करना है, तो एकदम जी जान लगा के उसमें शुरू हो जाइए। फिर दिन रात मत देखिए कि अभी दिन है, ये रात है, अभी पढ़ सकते हैं, अभी नहीं पढ़ सकते हैं। एक बार, क्योंकि देखिए हर बार एग्जाम ना सिर्फ और सिर्फ सीरियस और डेडिकेटेड कैंडिडेट निकालता है। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट एग्जाम निकालता है, ये एक मिथ है। ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि जी उनको लगता है ना कि हम सब कुछ जानते हैं। एग्जाम निकालने के लिए दो ही चीज रिक्वायरमेंट है, एक सीरियसनेस और दूसरा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। अगर आप डेली बाय डेली इतना सब सेशंस कर रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं कि ऐसा कोई पेपर नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करिए जी अपनी इस चीजों के साथ, और डेली सुबह सुबह उठिए, 7:30 से 8:30 एडिटोरियल पढ़िए। ऐसा है कि इंग्लिश में कभी लाइफ में दिक्कत ही ना हो। एक एक आर्टिकल सर पूरा तरीके से समझाते हैं कि हमें कैसे करना है। फिर 3 से 4 करंट अफेयर्स का जो सेशन आ रहा है एमसीक्यू वाला, उसको करिए। डेली करंट अफेयर्स करिए, क्योंकि आप नवंबर में एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर्स आपका मई से ही कवर होगा। और इसीलिए हम लोग मई से ही चीजों को स्टार्ट किए हैं कि अब पिछले 6 मंथ का जितना भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, उन सबको यहाँ पे कवर किया जाए। सर ये पेड वाली क्लास होगी हमारी एफए हाँ, की, सर ये कितने बजे होगी? इसका टाइमिंग एंड ऑल मैं एक बार देख के बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी यूनिसर के साथ डिस्कस करना होगा कब होगा ये। दिन में रखें तो चलेगा? जी सर, चलेगा सर। चलेगा, तो दिन में रखेंगे इस सेशन को, ठीक है। ठीक है सर। सर ये हम रजिस्ट्रेशन कर दें सर यूनिस सर के पास नंबर पे? हाँ, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, यूनिसर से बात करके और कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर। और ये मैंने बताया कि ये लगातार ये सेशंस चल रहे हैं, और साथ साथ क्वांट का आपका पेड बैच। इससे ज्यादा आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप ये बताइए। और जिन बच्चों को नहीं सर। नहीं पता है, वो एडू मेरिट कॉम्पिटिटिव चैनल पे जा सकते हैं। एडू मेरिट कॉम्पिटिटिव, और यहाँ से आप जाके देख सकते हैं, अभी भी सेशन चल रहा है इंग्लिश का। ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बट ज्वाइन दिस सर वाईटी, यस बट, गुड, वेल डन। इट शुड बी आफ्टर 6। ओके, वो आप लोगों से डिसाइड करके ही रखा जाएगा। जो बच्चे पेड बैच में जैसे जैसे इनरोल करते जाएंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग वो चीजें डिसाइड होगी और फिर रखा जाएगा। ठीक है। चलिए। ओके सर। चलिए, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर।